इंडिया स्किल रिपोर्ट बताती है कि 50% से भी कम लोग ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल हैं नौकरी के लायक। मतलब लाखों इंजीनियर, एमबीए, आर्ट्स ग्रेजुएट निकलते हैं पर इंडस्ट्री को इनकी स्किल नहीं मिलती। ये ऐसा ही है जैसे 10,000 लोग स्विमिंग सीखते हैं और असली तालाब में जाने के बाद आधे डूब जाते हैं। मित्रों, आपने अगर हमारे पहले 2 एपिसोड देखे हैं तो आपको याद होगा, तो पहले एपिसोड में हमने बात की थी जीडीपी और आम आदमी की कमाई का गैप, कैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ते पे बढ़ते जा रही है पर आम आदमी का स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा। दूसरे एपिसोड में हमने देखा था गरीबी और इनइक्वालिटी का सच, कैसे एक तरफ मॉल, मेट्रो सिटीज चमक रहे हैं और दूसरी तरफ वही गरीब एक रोटी, कपड़े, मकान के लिए तरस रहा है। अगर आपने वो 2 एपिसोड नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उसी की कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। और वो 2 एपिसोड ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे एपिसोड हैं, उसको आप जल्दी ही खत्म कर सकते हैं और छोटे में आपको बहुत कुछ समझ आ सकता है। और इस तीसरे एपिसोड में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक और समस्या की, बेरोजगारी। जब नौकरी ही नहीं मिलेगी तो इस देश की तरक्की का मतलब क्या बनता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं गली बाबा के एक नए एपिसोड को, जहां हम क्या बात करेंगे आपको समझ आ ही गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम चालू करते हैं एक स्मॉल ग्राउंड स्टोरी से। सोचिए, अजय एक गांव का होनहार छात्र है। उसने सरकारी स्कूल से पढ़ाई भी की है और कॉलेज में बीएससी भी किया, डिग्री भी मिली, पर जॉब नहीं मिली क्योंकि कॉलेज में उसे सिर्फ थ्योरी पढ़ाई गई थी और लैब में मशीन टूटी हुई थी। कंप्यूटर लैब में इंटरनेट तक नहीं था। दिल्ली की सड़कों पर कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग करता घूम रहा है और दूसरी तरफ एक बड़े शहर का स्टूडेंट इंटरनेशनल स्कूल से निकला हुआ कोडिंग, रोबोटिक्स और इंग्लिश एजुकेशन सब सीखा। वो एमएनसी में सीधा 20 लाख सालाना की नौकरी ले गया। दोनों भारत के युवा हैं, लेकिन शिक्षा के सिस्टम ने दोनों को अलग अलग कतारों में खड़ा कर दिया। अब सिस्टम की कुछ खामियां समझते हैं। हमारे स्कूल में आज भी रोट लर्निंग चल रहा है, मतलब रट्टा कर पास होना। गांव के स्कूलों में कभी कभी टीचर तक मौजूद नहीं होते, बिना कोई छुट्टी के, एप्लीकेशन के। कॉलेज में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है जो आज भी जॉब मार्केट से जुड़ा नहीं है। जॉब करने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, ज्यादातर छात्र को ये सब सिखाई ही नहीं जाती। हमारे यहाँ 12th पास होने का मतलब बच्चा पीरियोडिक टेबल को रट्टा लगा सकता है, लेकिन बैंक में उसे कैसे खाता खुलाना है उसे ये पता ही नहीं होता। शिक्षा और नौकरी का ये गैप भारत के युवाओं को सीधा फ्रस्ट्रेशन की ओर ढकेलता है। युवाओं का सपना होता है अच्छी नौकरी, घर परिवार को खुश रखना, लेकिन जब डिग्री हाथ में होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती तब वही डिग्री बोझ बन जाते हैं। यही वजह है यूपीएससी से लेकर एसएससी तक लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। किसी गांव का एक बच्चा अपने घर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हुआ और उसी वक्त किसी शहर में एक बच्चा अपने गेमिंग लैपटॉप पर कोडिंग सीख रहा होता है। एक अपने सपनों के लिए जूझ रहा है और दूसरा अपने सपनों को हकीकत में बदल रहा है। यही फर्क भारत को अभी डेवलपिंग नेशन बनाता है। नेता आज हर चुनाव में बोलेंगे कि शिक्षा को सुधारेंगे, लेकिन ग्राउंड की सच्चाई यही है कि कई स्कूल की दीवारों पे सियाह लाई होती है, पूरे दीवार गीले होते हैं, बच्चे के पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है और कॉलेज का सिलेबस 90s से चल रहा है। डेवलप्ड नेशन बनने का सपना तभी पूरा होगा जब ब्लैक बोर्ड की जगह एक्चुअल स्किल ब्लैक मार्केट में बेचने के लायक ना होकर इंडस्ट्री में काम आने के लायक हो। मित्रों, ये तब भारत को डेवलपिंग नेशन बनाए रखने का तीसरा कारण, एजुकेशन और स्किल गैप। युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उन्हें सही दिशा और सही शिक्षा ना मिले तो यही ताकत कमजोर बन जाती है भारत के लिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और दर्दनाक कारण, हेल्थ केयर सिस्टम की असली हालत। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।